दुनिया में कौमें बनती और टूटती हैं, लेकिन एक मुल्क चुपचाप सब पर डोमिनेंस ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये मुल्क सिर्फ जदीद नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया को लीड करने के ख्वाब देख रहा है। ये एक ऐसी सल्तनत की कहानी है जो ताकत बन रही है। आइए जानते हैं कि किस तरह से सऊदी अरब दुनिया में अपने लोहा मनवाने की कोशिश कर रहा है और क्या-क्या बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है, जिसे वो ना सिर्फ माजी की तरह एक ऑयल पावर समझा जाएगा, बल्कि दुनिया का एक ग्लोबल पावर समझा जाएगा, जिसकी डिपेंडेंस ऑयल पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ सोर्सेस पर होगी। तो दोस्तों, सऊदी अरब एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ गामजन है और इसके लिए जो सबसे पहला वो काम कर रहा है वो ये है कि मैसिव इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन विजन 2030 का सऊदी अरब ने एक अपना नया विजन 2030 का मुतारिफ कराया है, लोगों के सामने रखा है, जिसके जरिए सऊदी अरब हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए वो इन मुख्तलिफ सेक्टर्स पर इन्वेस्टमेंट करके एक पायदार मैशियत खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं होगी। सऊदी अरब एक गीगा प्रोजेक्ट लाइक नियॉन सिटी मुतारिफ करवा रहा है और ये बिल्कुल शुरुआती अमल से शुरू कर रहा है इस काम को। सऊदी अरब ये काम इसलिए कर रहा है ताकि जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हैं या टैक्स जाइंट्स हैं या इनोवेटर्स हैं पूरी आलमी दुनिया से, उनको जो है अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो सऊदी अरब में आकर इन्वेस्ट करें। और ये एक सिर्फ शहर नियॉन एक सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि एक आलमी ब्रांड है जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी और तरक्की को जाहिर करता है। इसी के साथ साथ सऊदी अरब अब ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया को अपने मुल्क में लाने के लिए, आने के लिए वेलकम कर रहा है, ओपनिंग अप टू टूरिज्म कर रहा है, दुनिया को वेलकम कर रहा है कि वो सियाहीकारी के लिए उसके मुल्क में आए, ताकि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है सऊदी अरेबिया उससे अर्न कर सके। यूजुअली सऊदी अरेबिया की जो मेजर इकोनॉमिक डिपेंडेंस है जिस सोर्स पर, वो है ऑयल। लेकिन सऊदी अरेबिया अब टूरिज्म के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट करेगा वो फ्री ऑफ ऑयल होगा और इससे सऊदी अरेबिया का जो ग्लोबल इमेज है वो भी बेहतर होगा और बूस्ट करेगा इकोनॉमी को नॉन ऑयल सोर्सेज की मदद से, यानी टूरिज्म से। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में एक कल्चरल लिबरलाइजेशन और एंटरटेनमेंट जो है उसकी फिजा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे कवानीन को अपने तब्दील करके, पहले जिस तरह वुमेन्स की ड्राइविंग पर बैन होता था, सिनेमाज और कॉन्सर्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे, और सऊदी अरेबिया को एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोसाइटी या कंट्री समझा जाता था, आज इन सारी चीजों के ऊपर से बैन हटाकर सऊदी अरेबिया खुद को एक जदीदियत की तरफ ले जा रहा है और इसके जरिए यूथ को, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स को और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया हैज ए स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ये इन्फ्लुएंस क्यों है? ये इन्फ्लुएंस मजहब की बुनियाद पर है। सऊदी अरेबिया को क्योंकि मजहबी हैसियत हासिल है, इसकी बिना पर सऊदी अरेबिया कैन शेप पॉलिटिकल एंड रिलीजियस नैरेटिव्स ग्लोबली। आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया हैज स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और ये जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्यों है उसके पास? क्योंकि सऊदी अरेबिया को एक मजहबी हैसियत हासिल है, जो इसे इस्लामी दुनिया में सियासी, मजहबी और फिक्री असर शरूक देती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस देती है, क्योंकि उसको मक्का और मदीना का गार्डियन समझा जाता है और उसके पास अनमेच्ड इन्फ्लुएंस है मुस्लिम वर्ल्ड में, जो कि इसको सॉफ्ट पावर देती है, जो कि दूसरे मुस्लिम ममालिक के पास ये ताकत या कुव्वत या ये इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया किसी भी किस्म का सियासी, फिक्री या मजहबी नैरेटिव अपना बनाकर ग्लोबल सोसाइटी में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में। सऊदी अरेबिया के पास ऑयल एंड एनर्जी डिप्लोमेसी जो है सऊदी अरेबिया की, वो अभी भी बहुत मजबूत है। सऊदी अरेबिया के पास क्योंकि ऑयल है, ये उसको लिवरेज देता है कि वो नेगोशिएट कर सके, बातचीत कर सके, मुआहदों में अपना स्ट्रॉन्ग किरदार अदा कर सके। इसके साथ साथ दुनिया में जितना भी ऑयल खरीदो फरोख्त हो रहा है, इसकी जो प्राइजेस हैं उसमें काफी ज्यादा असर उसलूब रखता है। सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रही है टेक्नोलॉजी एंड एआई की फील्ड में। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट रिसर्च करवाने में, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्मार्ट सिटीज या बायोटेक्नोलॉजी में, ताकि सऊदी अरेबिया एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी खुद को बना सके। और सऊदी अरेबिया अब सिर्फ ऑयल मनी के नाम से मुस्तकबिल में नहीं जाना जाएगा, बल्कि ये सिलिकॉन वैली बन जाएगा मिडिल ईस्ट की। सऊदी अरेबिया इज प्लेइंग अ टू वे गेम। स्ट्रेटेजिक टाइज जो है उसके, वो एक तरफ चाइना और रशिया के साथ भी बैलेंस कर रहा है और साथ साथ वेस्ट या मगरबी ममालिक के साथ भी इन रिलेशंस को बेहतर कर रहा है और इनको बैलेंस कर रहा है, ताकि उसकी किसी भी एक साइड पर डिपेंडेंसी जो है उसको वो अवॉइड कर सके, और डिप्लोमेटिक बैलेंस क्रिएट कर रहा है ताकि दुनिया में उसका ग्लोबल क्लाउड बढ़ जाए और बार्गेनिंग पावर उसकी बरकरार रहे, या
मजीद बढ़े। रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है सऊदी अरेबिया में आती जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ महीने पहले सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी डील एक ट्रम्प के साथ साइन की, जिसके जरिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला, आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदा सऊदी अरेबिया ने। तो सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, खुद को बिल्ड कर रहा है मॉडर्न एयर, साइबर और ड्रोन फोर्सेस के लिए, ताकि अपना जो स्टेटस वो अरेज कर रहा है उसको फ्यूचर में जाके डिफेंड कर सके। सऊदी अरेबिया अब ना सिर्फ खुद को एक ऑयल पावर तस्वर करवाना चाह रहा है और ना ही रीजनल पावर, बल्कि वो दुनिया में खुद को एक ग्लोबल पावर जो है तस्वर करवाना चाहता है। इसके लिए वो अपने डिफेंस सिस्टम को, मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरेबिया की, जैसे कि हम जानते हैं, 70% पॉपुलेशन जो है अंडर द एज ऑफ 35 है। तो सऊदी अरेबिया ने यूथ के हवाले से बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो या जॉब क्रिएशन के हवाले से हो, ठीक है, ताकि वो एम्पावर कर सके अपनी मेजोरिटी ऑफ द यूथ को। और सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है उन नौजवानों की, उस यूथ की पावरफुल फ्यूचर के ऊपर, जो कि सऊदी अरेबिया को मुस्तकबिल में बहुत आगे लेकर जाएगा। तो ये टॉपिक जो है अब इख्तिताम पर पहुंचा है। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और इस पर कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।